नमस्कार, मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करेंगे इस विषय पर जो पहलगाम में आतंकवादी हमला किया गया, जो हमारे बेकसूर निहत्थे लोगों को मारा गया, इसके पीछे दरअसल है कौन और अगर सच्चाई है तो वो सामने आनी चाहिए। और जो सच्चाई सामने आई है वो वाकई में बहुत खतरनाक है। इस समय पूरा देश जो है इस आतंकी हमले पर उबाल खा रहा है, गुस्से से लबरेज है वो। ये बात पाकिस्तान को भी पता है कि उसने जो हरकत की वो घिनौनी और विभत्स थी, और इसके पीछे हाथ भी उसी के लोगों का है। लेकिन अब वो बचने के लिए बहाने बना रहा है, इधर उधर की बात कर रहा है। हम आपको आज बताते हैं कि लश्कर तैयबा जो है, लश्कर जैसा जो खतरनाक मॉड्यूल है, उसने ही पहलगाम के आतंकी हमले का जो एग्जीक्यूशन किया है उसी ने किया है। और आप जान पाएंगे कि कैसे पाकिस्तानी सेना, आईएसआई, हाफिज सईद की निगाहबानी में, अंडर गाइडेंस जो है, ये आतंकी सबसे बड़ी फैक्ट्री पाकिस्तान बन के रह गया है। पूरे विश्व में उसके ऊपर थू थू हो रही है, और वो मात्र जो है एक साइलेंट दर्शी बनकर इस प्रकार चुपचाप तमाशा देख रहा है, जो कि न कहीं से उचित है और न कहीं से वो जायज़ ठहराने लायक है। तो हमारा मानना ये है कि आज आपको इसके सारे पहलुओं पर विचार करके हम कुछ अपडेट देने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसके अंदर जो डिटेल है वो बहुत ही खतरनाक है, और जो शक की सुई है वो सीधे पाकिस्तान की मिलिट्री पर जुड़ रही है, और उसके जो चीफ हैं असीम मुनीर, उनकी तरफ घूम गई है। हमले से ठीक 6 दिन पहले असीम ने कश्मीर को पाकिस्तान के गले की नस कहा था, और जो जानकार लोग हैं वो मानते हैं कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ का ये दिया गया बयान कहीं ना कहीं इस हमले की ओर ही इशारा करता है, जिसको डिकोड करने की बहुत आवश्यकता है। पाक सेना का जो प्रमुख है, वो उनका जो भाषण है, जो तहरीर है उनकी, वो सवालों से घिरी हुई है। पाकिस्तान ने जो पहलगाम हमले का खूनी दांव जो खेला है, उसकी कीमत उसको चुकानी तो पड़ेगी, परंतु हमें देखना होगा कि इसके तार कहाँ कहाँ से और कैसे कैसे जुड़े हुए हैं। आर्मी चीफ ने जो स्पीच दी उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। 16 अप्रैल 2025 को इस्लामाबाद में ओवरसीज़ पाकिस्तानी कन्वेंशन में जनरल असीम मुनीर ने कहा, कश्मीर पाकिस्तान के गले की नस है और इसे कभी नहीं भुला जाएगा। उन्होंने 2 नेशन थ्योरी का जवाब करते हुए हिंदुओं मुसलमानों को अलग अलग सभ्यताएं बताया था, और कहा कि पाकिस्तान का अस्तित्व इस विचारधारा पर टिका है। मुनीर के इस बयान की जो बातें हैं उन पे जो गौर करना चाहिए, वो 3 बातें हैं, उन पे गौर करना बहुत आवश्यक है। तो पाकिस्तान की नींव कल में इस्लाम धर्म का मूल मंत्र जो कहा जाता है वो उस पर टिकी है। हम हर मामले में हिंदुओं से अलग हैं, हमारा धर्म अलग है, रीति रिवाज अलग हैं, संस्कृति और सोच अलग है। यही 2 नेशन थ्योरी की नींव है। इसी वजह से हम एक देश नहीं 2 देश हैं। ये 2 देश तो 1947 में आपने जोर देकर बनवाया, नहीं तो वो एक ही देश था। हजारों हजारों वर्षों से वो एक ही देश था, कभी अलग थे ही नहीं।
और हमारा जो पंजाब है, हमारा असली पंजाब तो पाकिस्तान में है, और जो हमारा पंजाब है उसकी जड़ें भी वहीं से जुड़ी हुई हैं। आज तक सिर्फ 2 रियासतों की बुनियाद कलमे पर पड़ी। पहली रियासत तैयबा, क्योंकि तैयबा को हमारे नबी मोहम्मद साहब के नाम दिया गया, आज उसे मदीना कहते हैं। वहीं दूसरी रियासत 1300 साल बाद अल्लाह ने पाकिस्तान बनाई। ये आपकी सोच है कि अल्लाह ने ये पाकिस्तान की जो जो नींव रखी वो उन्होंने रखी। दरअसल ये आपके कुत्सित और गंदे विचारों की वजह से ये बना है। इसमें सरासर आपकी जो दींगा मस्ती थी, आपके जो लोग थे वो चाहते थे भारत का मुसलमान उसके बावजूद भी भारत में रह गया, और आज पाकिस्तान के मुसलमान से वो कहीं अच्छा अपना गुजर बसर कर रहा है। यहाँ पर हमारे 16-17% मुसलमान हैं, जिनकी जनसंख्या 146 करोड़ में 22 से लेकर 25 करोड़ तक है, और वो अमन चैन से रह रहा है। ये जो कहा गया कि हम अपने कश्मीरी भाइयों को उनकी वीरतापूर्ण संघर्ष में अकेले नहीं छोड़ेंगे, तो कश्मीर का जो बाशिंदा है, जो कश्मीरी है, वो तो आपके खिलाफ एक युद्ध छेड़ने की बात कर रहा है, वो तो आपके खिलाफ मुजाहरा कर रहा है। वो नमाज भी पढ़ने जाता है तो काली पट्टी पहन कर जा रहा है, तो वो आपके खिलाफ है। वो समझता है कि पाकिस्तान के मुसलमान हमारे दुश्मन हैं। हमारे रोजगार पर ये गोलियां जो मारी गई हैं वो हमारे रोजगार पर भी मारी गई हैं। हमें समृद्ध होता देखकर पाकिस्तान के मुसलमान हमसे चिढ़ते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में रोजी रोटी की समस्या भारत से कहीं विकराल और विकट है। ये मानना है हमारे कश्मीरी भाइयों का, और आप उनका नाम लेकर बरगलाने की ये जो गंदी कोशिश करते हैं, ये जो ऐसी कोशिश करते हैं जिसको कोई मान्यता नहीं देगा। और जो पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनका आदिल राजा ने कहा कि असीम की सोच का कनेक्शन पहलगाम से जोड़ा गया है। यह हमला फांसीवादी असीम मुनीर और सेना में उसके साथियों ने अपने निजी हितों को पूरा करने के लिए कराया। बताओ, देखो आपका ही जर्नलिस्ट है आदिल राजा, वो क्या कह रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान को पाकिस्तानी आर्मी की हरकतों की वजह से गलत नहीं ठहराया जा सकता। मतलब असीम मुनीर की जो निजी हित हैं उसको लेकर वो बलि चढ़ाना चाहते हैं भारत पाक के आपसी रिलेशन को। और उन्होंने लिखा है इंडिविजुअल एक्ट कैरिड आउट बाय द फासिस्ट असीम मुनीर, उन्होंने फासिस्ट कहा है, एंड हिज कंप्लाइंस within the military to serve their personal interest. Therefore, the military occupied Pakistan cannot be held responsible for the action of a single group element within an ऑक्युपाइंग फोर्स। ये उन्होंने बात कही है। अब उनकी बात में कितनी सच्चाई है तो पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स भी जानते हैं। कई एक्सपर्ट्स जो हैं उनके बयान को, पहलगाम हमले को सहयोग से ज़्यादा आतंकियों के लिए इशारा मानते हैं। पहलगाम हमले में जिस तरह हिंदुओं को चुन चुन कर मारा गया है, उसमें असीम की बातों का असर साफ दिखता है। मतलब जो आतंकवादी थे वो पाकिस्तान के शेल्टर के बिना भारत में नहीं घुस सकते थे, ये भी बात पक्की है। जो भारत में हिंदू महासभा और कुछ लोग हैं उन्होंने सीधे मुनीर को जिम्मेदार ठहराया, उनके बयानों को उकसाने वाला बताया। पेंटागन के पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन ने भी मुनीर और आईएसआई पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। बीएचयू ने यूनेस्को चेयर फॉर पीस प्रोफेसर जो विंकर उपाध्याय हैं, उनका मानना है कि आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस टीआरएफ फ्रंट, जिसे लश्कर तैयबा एलईटी का सहयोग माना जाता है, ने हमले की जिम्मेदारी ली है और इसे पाकिस्तान सेना से और आईएसआई से भी मदद मिली है। अब मौलाना जनरल जो है वो आईएसआई चीफ से पाकिस्तानी आर्मी का चीफ बन गया। अब पाकिस्तान की रावलपिंडी में 1968 में पैदा हुए, 1986 में पाकिस्तान सेना में एंट्री की
ये उनका इतिहास बता रहा हूँ, उनकी लाइफ का। 2017 में पाकिस्तानी मिलिट्री इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल बन गए, डीजी बन गए। 2018 में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के डायरेक्टर बने और तब के प्रधानमंत्री इमरान खान से झगड़े के बाद 8 महीने बाद उनको पद से हटा दिया गया। 17 जून 2019 को उन्हें गुजरांवाला में XXX कॉर्प्स कमांडर नियुक्त किया गया। 20 नवंबर 2022 को PM शहबाज शरीफ ने असीम को आर्मी चीफ नियुक्त कर दिया। असीम को मौलाना जनरल भी कहा जाता है क्योंकि उन्हें पूरी कुरान याद है। कुरान याद होना तो अच्छी बात है, पर उस कुरान को याद करके ये जो हमला किया, इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता, ये मैं स्पष्ट तौर पर कह रहा हूँ। और मेरा मानना है कि कुरान इस तरह की चीज़ों को नहीं सिखाता। ये आप अपनी इंटरप्रिटेशन अपने हिसाब से, अपने निजी हितों के हिसाब से आप करने की बात करते हैं। सितंबर 2024 में मुनीर ने पहली बार कारगिल युद्ध में पाकिस्तानी सेना के शामिल होने की बात कबूली थी और इनका कार्यकाल 2025 में ख़त्म होना था, लेकिन सरकार ने 2027 तक बढ़ा दिया है। अब इस समय पाकिस्तान जो है वह बुरी दौर से गुजर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसकी पूछ परख हो नहीं रही। अफगानिस्तान अंदर घुसकर हमले कर रहा है और तो और पाकिस्तान अवाम भी महंगाई के चलते सरकार से परेशान है और सड़कों पर है। पहलगाम हमले के पीछे ये कई फैक्टर हो सकते हैं, कई ऐसे कारण हो सकते हैं। उनमें भारत सरकार का आर्टिकल 370 हटाना कश्मीरियों ने स्वीकार कर लिया, वो उनको स्वीकार नहीं है। आतंकवादी हमले, महंगाई, कर्ज, अंदरूनी मसलों से लड़ता देश जो ये है, इंटरनल पॉलिटिक्स कई वजह से गर्म है। अलगाववादियों ने हाल ही में एक पूरी ट्रेन को बंधक बना लिया था। तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP आदिवासी इलाकों में हावी होने लगी है। देश पर कर्ज बढ़ रहा है और लोग सरकार से इसका जवाब मांगने लगे हैं। जब आतंकी रूप से चीज़ें बिखर जाती हैं तो सेना ऐसे किसी मुद्दे को उठाती है जो देश को एकजुट कर सके। इसका सबसे अच्छा टूल कश्मीर अस्थिर करके भारत को दुश्मनी की तरफ पेश करना है, दिखाना है कि हम भारत के दुश्मन हैं। उनकी रोजी रोटी इसी बात से चलती है। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसकी अपनी पहचान है, जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, लेकिन बीते कुछ समय से पाकिस्तान को दुनिया भर में नज़रअंदाज किया जा रहा था। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जो भारत आए हुए थे, JD वेंस, उनकी लिस्ट में भी पाकिस्तान का दूर दूर तक कहीं नाम नहीं है। ईरान के साथ पाकिस्तान की बॉर्डर पर भी तनाव खराब है, हालत ख़राब है। हाल ही में बलूच उग्रवादी संगठन ने 8 पाकिस्तानी प्रवासी मजदूरों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। अफगानिस्तान तक भाव नहीं दे रहा। अब देखें, अफगानिस्तान जो बिल्कुल सटा हुआ देश है पाकिस्तान का, वो भी उनको कसूरवार मानता है। 1971 की जंग में सऊदी अरब ने पाकिस्तान का साथ दिया था, लेकिन अब सऊदी अरब समेत कई मुस्लिम देश पाकिस्तान से नाता तोड़ रहे हैं और तोड़ चुके हैं। अफगानिस्तान ने भारत के साथ रिश्ते सुधारे तो पाकिस्तान ने अंदर घुसकर उसके गोलीबारी की, मतलब कि पीठ पर गोली मारना, दोस्त के साथ बगल में छुरी रखकर बात करना, यह पाकिस्तान की पहचान बनती जा रही है। क्योंकि वहाँ खेती अगर होती है तो आतंकवाद की होती है, पलते हैं तो उग्रवादी पलते हैं, शेल्टर दिया जाता है तो उन्हीं को दिया जाता है। पाकिस्तान का सारा ध्यान इंफ्रास्ट्रक्चर से हटकर उग्रवादियों की खेती करने पर लग गया है। ये बात बिल्कुल उचित है। पहलगाम को मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता था। 2023 में 2 करोड़ 11 लाख लोग आए थे और 2024 में 2 करोड़ 35 लाख लोग जो टूरिज़्म में जो टूरिस्ट थे वो आए थे, जिससे स्थानीय कारोबार बढ़ा। हमले में पर्यटकों को निशाना बनाकर टूरिज़्म को प्रभावित करना है। ये कश्मीरी जो हैं, जो कश्मीरी हमारे बाशिंदे हैं, जो हमारे भाई हैं, वो इस बात को समझ चुके हैं। इसीलिए जो जुम्मे की नमाज भी वो अदा करते हैं तो काली पट्टी पहनकर करते हैं और आपके खिलाफ नारे लगाते हैं और आपके खिलाफ बदला लेने की बात करते हैं। आपने
हिंदू मुसलमान के बीच नफरत फैलाने का ये जो षड्यंत्र रचा है, ये आपका पूरा होने वाला नहीं है। हिंदू क्यों पढ़ेगा कलमा? कलमा पढ़ना ये मुसलमान का कर्तव्य है और हमें खुशी है अगर वो कलमा पढ़ता है, परंतु अगर आप किसी हिंदू को ऐसा कहेंगे तो मर जाएगा, वो नहीं पढ़ेगा। वो अपने धर्म का पालन करता है, आप अपने धर्म का पालन करें। आपको तकलीफ क्या है कि आप दूसरों को कलमा पढ़ाना चाहते हैं? आप खुद तो कलमा पढ़ते नहीं हैं, आप उस कुरान जो कुरान पाक है उसके खिलाफ काम करते हैं। कभी भी निरीह प्राणियों को मारने का कुरान शरीफ में कहीं उल्लेख नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दबाव डाला जा रहा है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति बेंस्की, हमने आपको बताया कि वो हमले से नाराज हैं और वो भारत को बदनाम करना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं। कश्मीर में मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, जबकि कश्मीर के जो बाशिंदे हैं, जो कश्मीर के हमारे भाई हैं, वो आज रिलीफ महसूस कर रहे थे। उनका व्यापार थोड़ा बढ़ चला था, उनको कई वर्षों बाद सुध आई थी, टूरिज्म बढ़ रहा था, तरक्की हो रही थी, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो रहा था। आपसे वो देखा नहीं गया, इसीलिए आपने इस प्रकार की नीच और गिरी हुई हरकत को किया। मानव समाज में सबसे ये निचले स्तर का आपने उदाहरण पेश किया है, जिसको पूरा विश्व एक सुर से कंडेम कर रहा है और इसकी भर्त्सना कर रहा है। और टाइमिंग और इसका तरीका जो है वो क्या है? हमला एक बड़ी प्लानिंग के साथ हुआ है जो बिना पाकिस्तानी सेना के मदद के संभव नहीं लगता। और टाइमिंग का जो संकेत है वो क्या है कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत आए हुए थे और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जो होता है वो इंटेलिजेंस इनपुट के बावजूद आतंकियों ने कश्मीर पर हमला करके ये मैसेज देने की कोशिश की कि हम कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, हम ऐसे ही हैं, हम गोली की जो बंदूक की गोली होती है उसकी नोक पर ही सुधर सकते हैं, या तो हमें मार दिया जाए या हम ऐसे ही करेंगे। ऐसा आमंत्रण आतंकवादियों ने दिया है और भारत को स्वीकार है। भारत उनके पूरे शरीर को गोलियों से छेद देगा, ये मैसेज मैं आपको दे रहा हूं। और नरेंद्र मोदी साहब ने जो जिहाद में थे, उन्होंने वहीं एक बात कही थी। मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देश भारत सरकार को मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि कश्मीर मुद्दा अभी ख़त्म नहीं हुआ। ये आपके दिमाग में, आपके कुत्सित दिमाग की उपज है, जबकि कश्मीर कोई मुद्दा ही नहीं है। कश्मीर भारत का सिरमौर है और वो भारत देश के सिर का मुकुट है। हम किसी भी कीमत पर कश्मीर अपने आप से अलग नहीं होने देंगे, उसके लिए भले ही हमें कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO ने यात्रा मार्ग से बर्फ हटाने के काम शुरू कर दिया। सुरक्षा के कड़े इंतजाम होने लगे हैं। हमले की जगह यानी पहलगाम में बेस कैंप में ही अमरनाथ यात्रा शुरू होती है। ऐसे में 3 जुलाई से शुरू होने वाली है, वो ये सनद रहे आपको। ऐसे में पहलगाम से हमला कर आतंकियों ने अमरनाथ यात्रा रोकने की भी धमकी दी है और ये भारी पड़ने वाली है पाकिस्तान को। ये भी मेरा कहना है। जो हमारी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है, CCS की बैठक में ये बात कही गई है और जो 5 बड़े फैसले लिए गए उसके विषय में हम आपको पहले बता चुके हैं। और भारत में जो पहले के डिप्लोमेट रिटायर्ड हैं अफसर JK त्रिपाठी साहब, उनका मानना है 3 फैसलों का जो सबसे बड़ा फैसला है वो है सिंधु जल समझौते की रोक। सिंधु जल समझौते का सीधा असर आम पाकिस्तानियों पर पड़ेगा। इस समझौते के तहत पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में भारत से पानी जाता है जो अब रुक जाएगा। इससे वहाँ चीख पुकार मचेगी और उनकी खेती बर्बाद होने की आशंका है। लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ साहब कहते हैं कि इससे पहले जंगों में भी संधि नहीं टूटी, अब ऐसा क्या हुआ? अब आपने जो ऐसा काम किया है तो हमें मजबूरन तोड़नी पड़ रही है। जब टूरिस्ट पर हमला हुआ तो भारत ने सभी सख्त कदम उठाने का फैसला किया। भारत ने अपने हिस्से का 20% पानी भी पूरी तरह इस्तेमाल कर लिया तो पाकिस्तान पंजाब में पानी नहीं पहुंचेगा। ये आपको वार्निंग दी जा रही है। पंजाब पाकिस्तान का हार्टलैंड है। पंजाब का किसान तो तड़पेगा ही, आर्मी और नेताओं के लिए भी मुश्किल पैदा हो जाएगी। ये बात बिल्कुल ठीक है। इस तरह उन्होंने कहा दुआ साहब ने कि कायराना हमले के बाद सरकार को 3 स्तर पर काम करना चाहिए। वो है डिप्लोमेटिक, इकोनॉमी और मिलिट्री एक्शन। सरकार की मीटिंग के साथ ये सारी बातें सामने आई हैं।
और उनकी घोषणा भी कर दी गई है। पाकिस्तान के टारगेट्स पर हमला करने से वह बौखला सकता है, जंग जैसी हालात भी बन सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान आज आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य तीनों ही स्तर पर बहुत कमज़ोर है, जंग लड़ने की स्थिति में नहीं है। उनका सबसे लोकप्रिय नेता इमरान खान जेल में है। आर्मी चीफ खुद को सर्वेसर्वा साबित करना चाहते हैं। भारत का रुख है एनफ इज एनफ, बहुत हो गया, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए वह पाकिस्तान के हर जवाब के लिए तैयार है। इस रुख से पाकिस्तान को भारी आर्थिक, कूटनीतिक और सैन्य नुकसान होने वाला है। कुछ एक्सपर्ट्स इसकी तुलना परवेज़ मुशर्रफ के कारगिल घुसपैठ से भी करते हैं। उस समय वो सेना प्रमुख थे और घुसपैठ की योजना उन्होंने ही बनाई थी। LOC पर पार करके भारतीय क्षेत्र में रणनीतिक चौकियों पर कब्जा कर लिया था। इसका उद्देश्य कश्मीर में भारत की स्थिति को कमज़ोर करना और अंतर्राष्ट्रीय ध्यान खींचना था। मुशर्रफ जंग तो हारे, साथ ही कई सालों बाद उनको अपना देश भी छोड़ना पड़ गया था। तो मुनीर साहब, आपको भी ये चेतावनी दी जाती है कि ये जो कुत्ते की पूंछ की तरह आप अपने विचार टेढ़े रखते हैं, आपको हिंदुस्तान सीधा कर देगा, आपकी नली को नाली में डाल देगा और सीधा कर देगा, और आपके होश ठिकाने लगा दिए जाएंगे। ये बात पक्की है। अगर आप ऐसे पद पर, जो कि बेल्ट और कैप का पद होता है, उसको बदनाम करेंगे, भारत पर अकस्मात इस तरह का हमला करेंगे, तो आपको भी छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि आप हमारे दुश्मन देश के आर्मी चीफ हैं। आपके सारे अंडर शेल्टर ये सारे गंदे काम और ये कुछ काम जो किए जा रहे हैं, उसका जवाब हम आपको देंगे ज़रूर। ऐसे ही मारे जाओगे जैसे एक आतंकवादी को अमेरिका की सेना ने मार गिराया था अफ़गानिस्तान में घुसकर। तो आपको एहतियात रखनी चाहिए और अपने आप को सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए। ये हमारी आपको सलाह है। दुश्मनी से आपको कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि पाकिस्तान की जो तरक्की है उसको आप अपने निजी हित में ताक पर लगा दोगे, आग में झोंक दोगे। इसी के साथ इस एपिसोड में हम आपसे विराम चाहेंगे और एक छोटी सी प्रार्थना, आप हमारा जो चैनल है अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट, उसे सब्सक्राइब अवश्य करें। हमें सब्सक्रिप्शन में काफ़ी ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं। आप अगर सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मॉरल मेंटल बूस्ट मिलता है। हम आपसे फाइनेंशियल गेन की उम्मीद नहीं करते, ना ही हमारी कोई डिमांड है। हमारा उद्देश्य है भारत को एकजुट रखना, समाचारों को आपके सामने रखना, नई नई जो अपडेट्स होती हैं वो आपको देना और अच्छी बातें बताना। इसी उद्देश्य के साथ हमने इस चैनल को शुरू किया था और अब हम प्रसार की ओर बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे आप हमारे चैनल को देख रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।